परमात्मा के, भगवान के, खुदा के, परमेश्वर के मालिक, ऐसा किसी का नाम नहीं है। सिर्फ इसी दादा का नाम है कि एसी कुंवर केसरी सी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया, ओनर एटले मालिक ये ओळख दी रुजवावे से तो पूरे विश्व के लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिया। तो अगर ये ट्रस्ट ये पूरे विश्व के मालिक थे, ये सारे 100 अवतार, तो इस विश्व के अंदर इनको परिस्थिति में क्यों नहीं रखा? अगर इन्होंने पूरा हिसाब संसार को दिया होता तो ये टाइम यहां तक नहीं आता। पर ये थे ही नहीं, अपने आदिवासी के परिवार का नहीं था, अपने हित के नहीं थे, इसलिए इन्होंने ये हिसाब अपने आदिवासियों को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि अगर ये सारा हिसाब इनको बता देंगे और उनको मालूम ही नहीं था क्या बताएंगे, और उन्होंने नहीं बताया जब तक ये सियार जुग आए। अगर उस समय इन सब पूरे पृथ्वी का एडी से लेकर छोटी तक का अगर पूरा व्यवहार कुदरत का उगम से लेकर सुगम तक पूरा हिसाब इनको मालूम होता तो ये धरती पर कभी ये बीमारी फैलती नहीं। आज तक हमें इस नौबत में नहीं खड़ा रहना पड़ता। मगर इन लोगों को पता नहीं था। ये दिन के परिवार के अंदर ये बड़े बड़े भोपा थे, ये भोपा मर गए, उनकी पूजा कर रहे पर इनका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं, और विश्व के अंदर इनकी कोई परिस्थिति नहीं है। अगर ये विश्व के अंदर रामचंद्र जी, कृष्ण जी, यीशु, ईश्वर, शक्ति, परमात्मा, भगवान, इनकी सबकी डिक्लेयर हुआ होता तो पूरे विश्व के लोगों के पास सर्टिफिकेट क्यों नहीं, सबूत क्यों नहीं आज तक? ये मालिक थे तो फिर ऐसा इनको विश्व के साथ लंदन यूनियन के अंदर फैसला क्यों नहीं हुआ कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओनर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार और मालिक, विश्व का मालिक, ऐसा किसने आज तक डिक्लेयर नहीं किया? तो ये लोग सिर्फ एक लॉर्ड थे, फर्स्ट लॉर्ड नहीं। जितना इनको हिसाब था तो इनका शरीर का आधा हिसाब मालूम था, ये आधा हिसाब बताते। आज भी इनके सारे फोटो आधे, जितने भी अवतार हैं इनके आधे फोटो, पूरे नहीं है। तो मालिक का पूरा फोटो देख लो, ये लिख, और ये भी क्लियर लिखा, हेवंस लाइट एवर गाइड, जो हेवन से स्वर्ग मार्ग से आने वाली कुदरती रोशनी से जीव मात्र का व्यवहार चलता है, और मेरा भी जीव मात्र उसी से चलता है, और मैं हेवंस लाइट एवर गाइड का पूरा व्यवहार लेकर इस धरती पर उतरा हूं, जिसका मेरे को नाम है GRI, यानी राजाओं का राजा, सेंसों का सेंसा, अवतारों का अवतार, बादशाहों का बादशाह, और जीव मात्र में अवतार लेता पुरुष। ऐसा धरती पर अपने आदिवासी के घर में जन्म लिया। ऐसा किसी के घर में जन्म आज तक किसी महापुरुष ने नहीं लिया। ये सिर्फ महापुरुष थे, ये फर्स्ट लॉर्ड नहीं। ये अच्छा काम करते इसलिए उनको महापुरुष कहा। तो हैविंग नो बिगनिंग, हैविंग नो, जिसका कोई तारीख, जिस समय तारीख पीरियड कुछ भी नहीं था, उस टाइम की बात है, तारीख तो अभी मिली, अभी बड़ी। हैविंग नो बिगनिंग, अनाज काल पूर्वी, SPI, माँ और बाप का, जिस समय माँ और बाप की मोजनी मापनी नहीं हुई थी, माँ और बाप का व्यवहार इस धरती पर नहीं था, उससे भी पहले S तारो, P तारो, I तारो, यानी S माँ और P बापो, I एटले दीकरा। तो ये जिस दिन से ये धरती पर ये मोजनी मापनी माँ और बाप का व्यवहार नहीं हुआ था, उससे पहले कुदरत के घर में पहले से ये व्यवहार था। तो ये सारा व्यवहार दादा ने जिस समय कोई किसी को मालूम नहीं था, वो हिसाब दादा जिस दिन से सृष्टि डसी पूरा सृष्टि का हिसाब लेके धरती पर उतर गए। ऐसा महापुरुष अपने आदिवासी घर में जन्म लिया। उसके बाद महान दिव्य वंदनीय है कि ये धरती पर इतना अंजुड़ा है कि ये आने के बाद में किसी के पास पहुंचने का काम नहीं। ये अगर बात समझ जाएंगे तो अपने शरीर में, अपने घर में, अपने समाज में, और अपने समाज के अंदर आदिवासी भाइयों के पास किसी सरकार के पास जाने का कभी काम पड़े, खुद का अजवाड़ा खुद हो जाएगा, यानी समझेंगे तो ये विश्व के अंदर महान दिव्य वंदनीय, जग वंदनीय महापुरुष, महान विभूति, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, 2 स्टार क्राउन सील मोर, यानी माँ और बाप का हिसाब बताने वाला ऐसा जो पुरुष है, कुदरती हिसाब किताब बताने वाला ऐसा महापुरुष धरती पर उतरा। तो इसको क्या ऐसी मिंट कुंवर केसरी सी है कि धरती के इस मिंट से पैदा हुआ ऐसा कुंवर इस धरती पर जन्म। और सिया केसरी सिंह क्यों कहते हैं कि माँ और बाप का पूरा हिसाब पूरे विश्व को बताया, यानी सियासन का सिंह का धनी, ऐसा धरती पर महापुरुष आया। और ये इसका मान, ये सियासन सिंह सिक्का तो राशन कार्ड पे, जॉब कार्ड पे, आधार कार्ड पे, सब पे होता है, सब देख रहे हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का सियासन सिंह, किसी संस्था का नहीं। उसके बाद नीचे ये लिखा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारा जो एड्रेस दे रखा है, इस तरह से विश्व ने ये डिक्लेयर किया है। कोई आप लोग और हम लोगों ने नहीं बनाया। हम तो आदिवासी अनपढ़ थे, आज भी हम तो अनपढ़, आज भी हमको मालूम नहीं थे। हम तो खेती करना, मजदूरी करना, गधा मस्ती करना हमको आता, पर पढ़ना लिखना हमारी बीमारी लगती है। हमारे बाप का व्यवहार ही नहीं, क्यों पढ़े? जबरदस्ती लड़कों को पढ़ा रहे हैं तो वो तो पागल भेजी हो कटे तो अस्पताल में जान के काम में मोबाइल गालन बैठ हुए मोबाइल गालन बैठ गए, खबर नहीं, खेती रोन के घर रोन का समाज रोन को पता ही नहीं है। कटे बेन नहीं फोन करेगा, तू कहाँ पे है, मैं तेरे से मिलना चाहता हूँ, बस वो हड़ पढ़े के खबर ही नहीं। तो इस तरह से इन लोगों ने पढ़ाई कैसी करवाई कि समाज को गधेड़ा बना, रहन सहन, खान पीन, उठना बैठना, समाज के रीति रिवाज सब भुला दिया। आज के जमाने कैसा लागे ये सब
ऐसा भ्रष्टाचार फैला दिया कि दुनिया धर्म को भूल चुकी, परिवार को भूल चुकी, माँ बाप को भूल चुकी, बहन बेटी को, भौजाई को भूल चुकी। यानी कैसा व्यवहार है, जानवर से गए बीतेपन बढ़ा दी इन लोगों ने। तो ये विश्व के अंदर, ये विश्व के लोगों ने ये कहा है कि मालिक है जो इस पूरे विश्व का जो मालिक है वो एक इंडिया वालों के पास है। और वो जो कहाँ बैठे हैं, पूरा एड्रेस इसमें लिखा है कि वो कहाँ पे बैठे हैं। कि ये देखो, एसी कुंवर केसरी जी, माता से जन्नाबाई, पिता से टीडे कांजी, मुकाम कटासन, तालुका पोस्ट बियारा, जिला सूरत, गुजरात, भारत, इंडिया। तो आज वर्तमान में मालिक कहाँ विराजमान है? अपने आदिवासियों के मालिक कहाँ है? इनके मालिक तो दिल्ली में बैठे और अपना मालिक कहाँ बैठा है? सूरत। और वो गांव कौन सा है? कटासवंड। कटासवंड गांव में बैठे हैं। जो आज तक किसी को पता नहीं है कि आदिवासी का मालिक यानी धरती का मालिक है। कोई नहीं जानता है धरती का मालिक कड़ा है कि जो आज मोटो बोले घणो कटे भोपाली की नहीं करे, कटे परसों घणो दिया, कटे तांत्रिक के जा थार बच्चों भेजा मड़ा मालिक बेटा के वास्तव में तू राखे बटे रेड में और आज मालिक कड़ा ठा नहीं जगरा कुट कुट इनका धाका डा बड़ी बेटा बड़ी तू करके पर थाकी की आना नहीं मालूम। और मालिक हाल तक कड़ा मळियो सी कोई बकरा मारिया, गदेरा मारिया, बोकरिया मारिया, कुतरा मारिया, खूब मारिया पण मने के पूछ चढ़ाई पण हाल तक मालिक कड़ा नहीं मिले। मालिक अचानक आवे बेटा आज कोई थोड़ी पाड़ो। तो पूरा विश्व का हिसाब लेने के लिए धरती पर मालिक इतने दिन तो ऊपर थे, अब टाइम आ गया उनका, इसलिए धरती पे आए, सबके पास हिसाब मांग रहे कि दही का हिसाब भी देना पड़ेगा और धरती पे जो भी खाया पिया लिया है वो भी हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए ये लोग भारत में आए तो वो लोग आए, उनका पूरा व्यवहार है 1 रुपया। बैठ जाओ दादा, अभी खुला सो भी गया है। तो इस देश में आप सबको मैं एक बात तो ऐसे महापुरुष ने अपनों को यह बिठाने का काम किया और अपनों को एक घर का परिवार बनाने के लिए मालिक धरती पे उतरे। हम भूले बिखरे थे, तीतर बितर थे, आज वापस हमको एक घर पे लाने वाला ऐसा महापुरुष, ऐसा विश्व का फर्स्ट लॉर्ड का दादा ऋषि कुंवर केसरी सिंह दादा ने आप सबे जी भरे हृदय भरे ना अपने विवेक और आप सब ने जय जयकार करा कि आप लोगों मोने अटे बुलाया, आप लोगों को दर्शन दिया। हूँ तो गांव में पहली बार आया, मार कोई कौन पड़े अटे पण ये मालिक रो ऑर्डर हूँ और आप ऑर्डर मटे आवड़ पड़ी ने मोर कोई कौन है। तो आप सबको मैं आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। और जो भी भाई अभी आए हूँ सबको मैं सबकी तरफ से दादा को जय बोलता हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे और अच्छा रखे, फली फूलित रखे, घर बाल बच्चों को शांति रखे और जल्दी इस देश में खुलासा हो जाए, इससे हम शांति सबको मिले। दादा चलो। तो इस देश में भारत इंडिया विस्तार में चलती सरकार ना 2 दस्तावेज है, 2 दस्तावेजों सबको अपने देश में व्यवहार करते। तो एक को बोलते हैं 1 रुपये करेंसी और एक को बोलते हैं बैंक नोट। तो दोनों का कामकाज अलग है, दोनों का इसका रहनी कहनी खान पान अलग और इसका रहनी कहनी खान पान कायदा कानून अलग, दोनों का कामकाज अलग है। तो इसको 1 रुपये करेंसी कहते हैं, इसको बोलते हैं 1 रुपये करेंसी। इसमें क्या लिखा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, क्या लिखा है? और इसमें लिखा है 1 रुपया, क्या लिखा है? सिर्फ 1 रुपया लिखा है, इसमें ऐसा नहीं लिखा अदा करने का वचन इसमें नहीं। अच्छी तरह आप 1 रुपये का जेब में वे 1 रुपया नोट वे तो देख दो कि 1 रुपये करेंसी के अंदर ये लिखा है कि सिर्फ 1 रुपया, इसमें अदा करने का वचन नहीं। और फिर इधर लिखा है सियार सियासन सिलमोर सिक्का। ये जो सियार सियासन सिलमोर सिक्का है ये किसका है? भारत सरकार का। इससे देश का व्यवहार चलता है, यानी सरकार का व्यवहार किससे चलता है? सियार सियासन सिलमोर से सरकार का व्यवहार। ठीक है साहब। और उसके नीचे क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो व्यवहार है वो सत्यमेव जयते, नहीं सत्य सत्य, नीति नियम और नीति में व्यवहार, नैतिक नीति बंधारण है। इन्हीं इसके ऊपर आज तक न तो किसी की विजय हुई और न कोई विजय इसके ऊपर कर सकता। इस कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। इसलिए सत्य की न कभी हार होती है। सत्य એટલે सत्य, झूठ है वो झूठी है। सत्य कभी झूठ नहीं होता और झूठ कभी सत्य होता नहीं। तो इस तरह ये लिखा है कि सियार सियासन सिलमोर सिक्का है, इससे देश का व्यवहार चलता है, यानी सरकार का जो व्यवहार चलता है वो सियार सियासन सिलमोर सिक्का से चलता है। और वापस इधर घुमाते हैं तो इस सिक्के को वापस घुमाते हैं तो यहाँ पर गेवरी 2 उबी है, गेवरी 2 घड़ी है कि नहीं? तो इसको इसलिए 1 रुपये करेंसी कहते हैं कि इसके ऊपर घड़ी का प्रतीक है। जो प्रतीक है यानी ये निशाना है, इनके अंदर जो प्रतीक है, सिंबल है, वो किसका है? कणी का प्रतीक है। इसलिए इसको 1 रुपये करेंसी कहते हैं। अगर इसके ऊपर कणी का निशान नहीं होता और कणी रो नमूनो नहीं वेतो, अनाज रो अने माते नमूनो नहीं वेतो
तो अपन आनी वन रूपी करेंसी पण ए वन रूपी करेंसी इसलिए कहते हैं कि इसके ऊपर कणीरो नमूनो है जणी अगर कणीरो ना माते नी वे तो निशान तो अपन आन वन रूपी करेंसी पण आ माते हूं लिखलू है कि वन रूपी करेंसी बोल रही है कि सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार एरिया विस्तार में जो है कोर्ट कचहरी दफ्तर जीव मात्र का जो व्यवहार सरकार के नाम से जो चलता है जो व्यवहार चलता है सीआर सियासन सिलमोर से चलता है और ये वन रूपी करेंसी को वापस इधर घुमाते हैं तो ये पवन पानी की जो कणी है इसको क्या बोलते हैं ये ऊपर से पवन और पानी पड़ता है और धरती पर अब खेत साफ सुथ करके अपन ऐसे फेंक देते हैं इस कणी को और ये कणी पैदा होकर के और इस कणी को अपन खाते हैं तो ये दही का व्यवहार चलाती क्या अच्छी तरह मान लो तो ये पवन पानी की कणी से दही और देश का व्यवहार सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से चलता है और पवन पानी की कणी से दही का व्यवहार चलाता है तो देश और दही का जो व्यवहार चलाने वाले जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार यानी जीव मात्र का मनुष्य का नहीं है जीव मात्र की कणी अलग अलग है मनुष्य की कणी अनाज है तो जीव डॉट डो करके ये वनस्पति खर डालू पौनु है कि नहीं तो सबकी जो कणियां हैं तो जीव मात्र को धरती पर जो जीव का सलाइमान चलाने वाली तो पवन पानी की कणी से शरीर का व्यवहार चलता है और सीआर सियासन सिलमोर सिक्का से देश का व्यवहार चलता है तो जो देही અને દેશનો વ્યવહાર जो चलाने वाली जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ये वन रूपी करेंसी पूर्वाधार में साबित करती है जो ये कुदरती बंधन से बनी हुई है और कुदरती व्यवहार ये दर्शाती है अब इसको बोलते हैं दूसरी है इसको बोलते हैं बैंक नोट ये तो इसके ऊपर कणी का प्रतीक आपने देख लिया और इसके ऊपर कणी का प्रतीक कहीं भी नहीं है तो इसको बोलते हैं वन रूपी करेंसी और इसको बोलते हैं बैंक नोट क्या बोलते हैं बैंक नोट तो इसके अंदर क्या लिखा है इसके अंदर क्या लिखा भारतीय रिजर्व बैंक देखो इसमें क्या लिखा वन रूपी करेंसी इसमें लिखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार और इसके ऊपर दूसरा व्यवहार दूसरा आया भारतीय रिजर्व बैंक क्या आया तो अब भारतीय किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए इस वन रूपी करेंसी के अंदर ऐसा कोई नहीं लिखा कि भारतीय ऐसा नहीं लिखा भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ऐसा ही लिखा इसके ऊपर भारतीय नहीं लिखा और अदा करने का वचन नहीं लिखा और ये कहती देश और दही का जो विवाद चलाने वाली जो सरकार है जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ये वन रूपी करेंसी पुरवार करती है आप और हम नहीं बोलते अब आगे बोलती हैं